दोस्तों नमस्कार। आखिर हमारा देश अभी तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया? हम आज भी इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? छोटे छोटे देश सिंगापुर जैसे देश भी हमसे आगे हैं। इसका पीछे रीजन क्या है? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? हमारे यहाँ पर साक्षरता जो है वो लिटरेसी रेट वो है 74%। और जबकि हम आज़ाद हुए थे तब थी हमारे यहाँ 12%। और जो दुनिया का जो है साक्षरता दर लिटरेसी रेट वो है 84%। यानी आज भी हम दुनिया के का निकाले एवरेज उससे हम 10% अब भी हम पीछे हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? हमने कभी सोचा है? और इन बातों में विचार करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा आपको कि हम आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। इस पर ध्यान दें आप। और ये स्टोरी है काल्पनिक पर हमारे समाज पर और हमारे ऊपर हमारे देशवासियों पर बिल्कुल सच उतरती है। ये आप इसको ध्यान से समझें, मैं बताऊंगा आपको। और ये मेरी वीडियो आज की एक मोटिवेशनल वीडियो है जो आपको मोटिवेट करेगी कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और हम कहाँ जा सकते हैं, तो हमारी सोच क्या है। आप मेरी जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इस पर ध्यान दें। और यदि आपने इसको समझ लिया तो आप समझ जाओगे। आप एक हंस और हंसनी, एक वो उनका जो स्थान होता है वो आप जानते हो होता तालाब, हरियाली, खुशहाली, वहां रहते थे वो। उसकी वाइफ हंसनी ने कहा हंस से कि हमें कहीं चलना चाहिए अब टूर पर घूमने के लिए। हंस ने मना किया, नहीं, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। हंसनी उसकी वाइफ नहीं मानी, उसने जिद कर दी, नहीं घूमना है हमें। तो उसकी जिद को पूरा करने के लिए हंस और हंसनी दोनों उड़े, आकाश उड़ते रहे लगातार। और जब तक सोचा हंस ने कि जब तक उसकी वाइफ मना नहीं करेगी तब तक हम उड़ते रहने के बाद एक इलाका ऐसा आया। उसकी वाइफ ने कहा हंसनी ने कि मैं थक चुकी हूं, मुझे अब चाहिए आराम। उसने कहा, देखा तो जो इलाका था वो था बिल्कुल रेगिस्तान, दूर दूर तक कोई तालाब नहीं। उसने कहा कि हम कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ रुकेंगे हम इस टाइम हम। तो वहां देखा तो एक पेड़ दिखाई दिया उनको से। और उन्होंने सोचा कि हाँ एक पेड़ है, यहाँ अपनी रात यहाँ स्टे करेंगे, यहाँ अपनी रात गुजारेंगे हम। उसकी बात मान करके हंस और उसकी हंसनी दोनों ने वहां स्टे किया। जब स्टे किया, आप जानते हो कि उल्लू जो होता है वो रात को निकलता है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो डेली लाइफ जो है उसका रूटीन वो नाइट को स्टार्ट होता है, उसका दिन में आराम करता है। जब हंस और हंसनी वहां उठे स्टे किया तो उसकी वाइफ ने कहा हंसनी ने हंस से, तुमने कहा वीरान सुनसान या कुछ नहीं, तुमने कहाँ स्टे करवा दिया। उल्लू इस बात को सुन रहा था बड़े ध्यान से। ठीक है, तो उल्लू सोचा कि मैं ठीक है इनकी बात में सुन ली कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, वीरान सुनसान, ना हरियाली ना खुशहाली, कहाँ आके स्टे करवा दिया। उल्लू ने पूरी रात उनको सोने नहीं दिया। वो कू कू टू मतलब पूरी आवाज करता लगातार वो। हंस और हंसनी पूरी रात सो नहीं पाई। उसने कहा जब सुबह हुई कि चलें अब। जब उसकी वाइफ ने कहा कि चलें तो हंस ने कहा चलें। उसके बाद जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयार हुए, उल्लू निकला। उल्लू ने कहा उससे हंस से कि नहीं इसको छोड़ दे, ये हंसनी जो मेरी वाइफ है। हंस परेशान कहा ये मेरी वाइफ है। हंस ने कहा तेरी वाइफ कहाँ है? ये वाइफ तो मेरी है। कि नहीं ये मेरी वाइफ है, ही छोड़। वो जिद पकड़ गया। उल्लू ने कहा था रात ये कहा था कि वीरान सुनसान है ये इलाका, ये मेरी वाइफ, मैं कह रहा हूँ तो सच कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं जाएगा तू यहाँ से अब। तो बात नहीं रुकी। हंस परेशान, पंचायत जुड़ी। पंचायत कौन आई? वही आते पक्षी आते हैं, पक्षी आए, पक्षियों की पंचायत जुड़ी। उन्होंने तय किया कि भाई क्या फैसला लें हम। अब हंस ने अपनी बात रखी, उल्लू ने अपनी बात रखी। अब पंचायत में जो पंच जो चुने जो पक्षी थे उन्होंने तय किया, सोचा भाई ये हंस और हंसनी तो बाहर के, ये तो 2 दिन के मेहमान आए तो यहाँ से ये निकल जाएंगे, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। यानी कि न्याय का साथ नहीं दिया, सच का साथ उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा उल्लू हमारे साथ रहता है और हमारा चाहे अच्छा चाहे बुरा है जैसा भी है पर है तो हमारा अपना ही है। उन्होंने उल्लू के पक्ष में अपना फैसला सुनाने का डिसीजन ले लिया, रात में तय कर लिया। अगले दिन पंचायत होगी तो उसमें हम फैसला देंगे, उल्लू को फेवर में देंगे फैसला हम।
पंचायत हुई, हंस हंसनी एक तरफ, मतलब उल्लू एक तरफ। हाँ जी, क्या है फैसला? तो पंच जो थे 5 पक्षी अलग अलग प्रकार के चुने गए थे। उन्होंने तय किया, जैसे 5 पक्षी थे, मोर है, तोता, इस तरह मतलब 5 लिए थे पक्षी। भाई फैसला करो, हम सब एक ही प्रजाति हमारी, एक ही जाति हमारी, हम सब पक्षी हैं, तो ये मेरी वाइफ को लेके जा रहा है जबरदस्ती है हंस। तो उन्होंने कहा, पंचों ने, नहीं भाई उल्लू सही कह रहा है, ये जो वाइफ है ये तेरी नहीं है, उल्लू की है। हंस परेशान, वहां से चला उदास हताश होके। उल्लू ने आवाज दी उसको, हंस पीछे आ लौट के। उसने सोचा, उसने लौट के आया, उसने कहा कि तेने भाई मेरी वाइफ तो ले ली, क्या तू मेरी जान भी लेगा मेरी? अब क्या, अब तो मुझे बख्श दे कम से कम। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वाइफ भाई ये तेरी ही है, मेरी वाइफ नहीं है। पर तूने जो बात कही थी ना, मुझे उस बात पे गुस्सा आया। तेरा आचार बर्ताव अलग है, मेरा आचार बर्ताव अलग है। तेने मेरा जो मजाक उड़ाया कि हम कहाँ रह रहे हैं और तुम कहाँ रह रहे हो, तब यही बात सोच करके उन्होंने कहा तेरी वाइफ है, अपनी वाइफ को ले जा। पर कभी भी जीवन में हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देश के अंदर जो हमारी स्थिति है बिल्कुल यही है। आज जो फैसला आते हैं, जो जजमेंट आते हैं, सरकार जो डिसीजन लेती है, वो सोच के लेती है कि ये हमारी जाति का है, ये हमारे क्षेत्र का है, ये हमारे प्रांत का है, ये हमारे इलाके का है। हमें जैसा भी है, अच्छा है चाहे बुरा है, अच्छा तो साथ देते ही नहीं है हर कोई, बुरे के साथ देते हैं। तो हमारे देश के अंदर आज भी उल्लुओं की कमी नहीं है, उल्लू को साथ देते हैं आज भी हमारे देश के अंदर। इसी वजह से हमारा देश पीछे है। आप सोचिए, किरण बेदी जिसने इंदिरा गांधी जैसे को शख्सियत को दिखाई थी अपनी ईमानदारी, उसको हमारे देशवासियों ने हरा दिया। मेट्रो मैन ई श्रीधरन जिन्होंने दिल्ली के अंदर मेट्रो चलाई थी। एक और हमारे यहाँ थे, चुनाव आयोग की पावर क्या होती है, अपराधी क्रिमिनल हो यदि खड़ा हो भी गया तो चुनाव कैंसिल, दिखाई दी पावर। टीएन शेषन जैसे ईमानदार व्यक्ति को भी हमारे देश के उल्लू ने हरा दिया था। जब तक हमारे देश के अंदर ऐसे उल्लू डिसीजन देंगे, उल्लू के टाइप के प्रकार का डिसीजन देंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। हमें हमेशा, जो मैंने बताई है, ये काल्पनिक कहानी बेशक है ये, पर हमारे यहाँ महान लेखक हुए जिन्होंने हमारे देशवासियों को कहानी के माध्यम से समझाया। और हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि साक्षर हम उसको मान लेते हैं जिसपे साइन करने आ गए, साक्षर हो गया जी, पढ़ा लिखा है जी। जिसपे हिंदी में आ ई उ आ गए, हो गया साक्षर। अंग्रेजी में ABCD लिखना आ गया, हो गया साक्षर। उर्दू में अलिफ बे पे वगैरह आ गए, हो गया साक्षर। एक आध लाइन लिख ली, हो गया साक्षर। साक्षर वो नहीं है, साक्षर होना और ज्ञानवान होना, इन दोनों बहुत अंतर है। हमेशा जो होगा ज्ञानवान वही देश का विकास कर सकता है। और साक्षर की परिभाषा को सरकार को बदलना चाहिए। जब तक साक्षरता की परिभाषा नहीं बदलेगी तब तक हमारा देश विकास नहीं कर रहे। यदि किसी व्यक्ति को समाज का नैतिक ज्ञान, हमारे जो सोशल वैल्यू हैं, फैमिली वैल्यू हैं, हमारे देश की स्थिति क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी ना हो उसको, या अंतर्राष्ट्रीय हमारी स्थिति क्या है, चल रही है, परिस्थितियां चल रही हैं, इस तरह की, मैं ये नहीं कह रहा गहरी जानकारी, तो थोड़ी बहुत जानकारी हर एरिया में होनी चाहिए। या फिर कोई आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट है, चाहे आपका अंग्रेजी है, हिंदी है, मैथ है, उसमें आप स्पेशलाइज हो, उसको कह सकते हो आप वास्तव में साक्षर कह सकते हो आप। ये नहीं कि बस एक लाइन लिखी हो गया साक्षर हो गया। तो मैंने आपको कहानी के माध्यम समझाया आपको कि अभी आप समझें, देश आपका है और हमें उल्लुओं को साथ नहीं देना, हमें न्याय का साथ देना है, और हमें साक्षर नहीं बनना, हमें बनना है ज्ञानवान। यदि आप ज्ञानवान हो तो आप समाज का भी भला कर सकते हो, देश का भी, और अपना भला कर सकते हो। और मैंने जो विचार रखे आपके सामने, आपको मेरे वो विचार किस तरह के लगे, और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर करें और लाइक्स करें। जय हिंद, जय भारत।